दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान को खुश रहने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है, तो शायद बहुत सारे लोग मुझसे असहमत होंगे। क्योंकि भारत में बच्चा पैदा होते ही उसके भविष्य की एक पूरी चेकलिस्ट बन जाती है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो और फिर वही साइकिल अपने बच्चों के लिए दोहराओ। लेकिन एक सवाल हमने शायद बहुत कम पूछा है, क्या शादी सच में इंसान की जरूरत है या फिर हमने इसे इंसान की जरूरत बना दिया है? और अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी शादी नहीं करता लेकिन खुश है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अच्छे रिश्ते हैं, मीनिंगफुल काम करता है, तो क्या उसका जीवन अधूरा है? आज इसी सवाल किसी मोरल पुलिसिंग के राशनल तरीके से बात करेंगे। शादी आखिर है क्या? सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, शादी बुरी चीज नहीं है, बल्कि सही दो लोगों के बीच शादी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पार्टनरशिप्स में से एक हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम कहते हैं हर इंसान को शादी करना ही चाहिए। क्यों? क्यों कि इंसान पैदा हुआ है, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, क्योंकि रिश्तेदार पूछ रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी की बेटी की शादी हो गई है, या इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है हमें शादी को एक चॉइस की तरह देखना चाहिए, कंपलसरी लाइफ माइलस्टोन की तरह नहीं। भारत में शादी इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? अब भारत की बात करते हैं। हमारे समाज में शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं रही। यह परिवार, रिश्तेदारी, संपत्ति, बच्चों, सामाजिक प्रतिष्ठा और कई बार आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। पुराने समय में अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता था तो उसकी जीवन काफी मुश्किल हो सकता था। परिवार ही उसका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम था। लेकिन आज दुनिया बदल रही है। हम शहरों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, दोस्त हैं, अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स हैं, और सबसे बड़ी बात, अब व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खुद बना सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि शादी जरूरी है या नहीं। असली सवाल होना चाहिए, मेरे लिए शादी जरूरी है या नहीं। लेकिन अकेले रहना क्या सच में आसान है? अब यहाँ मैं दूसरी एक्सट्रीम भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि शादी करना, अकेले रहना दो अलग चीजें हैं। इंसान एक सोशल एनिमल है, हमें कनेक्शन चाहिए, हमें किसी से बात करने की जरूरत होती है, हमें प्यार चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ हम अपनी खुशी और अपनी परेशानी शेयर कर सकें। इसलिए अगर कोई कहता है मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, तो मैं उससे पूरी तरह असहमत हूँ। शायद हमें शादी की जरूरत न हो, लेकिन मीनिंगफुल रिलेशनशिप की जरूरत हो सकती है। शादी और अकेलापन, और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन है। एक इंसान शादीशुदा होकर भी अकेला हो सकता है और दूसरा इंसान बिना शादी के भी बहुत कनेक्टेड और खुश हो सकता है। आपने शायद ऐसे कपल देखे होंगे जो एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से इमोशनली बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। और आपने ऐसे अनमैरिड लोगों को भी देखा होगा जिनके पास दोस्त हैं, परिवार हैं, कैरियर है, हॉबीज हैं और जीवन में पर्पज है। इसलिए सिर्फ रिलेशनशिप स्टेटस देखकर यह डिसाइड नहीं किया जा सकता कोई व्यक्ति खुश है या अकेला। अब बात करते हैं पैसा और शादी की। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। शायद सिर्फ इमोशंस नहीं है, इसमें फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। घर, हेल्थ केयर, बच्चों की एजुकेशन, रोजमर्रा के खर्च, इमरजेंसीज, और अगर दोनों पार्टनर काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बैलेंस। इसलिए शादी करने से पहले सिर्फ यह मत पूछिए मुझे प्यार है या नहीं, यह भी पूछिए क्या हम दोनों जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए तैयार हैं। क्योंकि प्यार जिंदगी शुरू कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को चलाने के लिए कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, मनी मैनेजमेंट और मैच्योरिटी भी चाहिए होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बच्चों का। तो यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे होंगे? और मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ। शादी और पेरेंटिंग एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। शादी एक सोशल लीगल इंस्टीट्यूशन है, पेरेंटिंग एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया में फैमिली स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बच्चा चाहता है तो उसे यह समझना चाहिए कि बच्चा सिर्फ इमोशनल डिजायर नहीं है, वह लगभग 2 दशकों या उससे भी ज्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बच्चा पैदा करना और शादी करना दोनों डिसीजंस को सोच समझ कर लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है भारत में शादी का सबसे बड़ा प्रेशर कभी कभी प्यार या कंपेनियनशिप का नहीं होता, लोग क्या कहेंगे इसका सबसे बड़ा प्रेशर होता है।
रिश्तेदार पूछेंगे शादी कब कर रहे हो, फिर पूछेंगे बच्चे कब होंगे, फिर पूछेंगे दूसरा बच्चा कब होगा। और अगर आपने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे आपने उनकी पूरी फैमिली प्लानिंग डिस्टर्ब कर दी हो। लेकिन मेरी नज़र में किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सोसाइटी अनकंफर्टेबल हो रही है। अब सवाल उठता है, क्या शादी इंसान की बायोलॉजिकल ज़रूरत है? अब साइंटिफिक एंगल से देखते हैं इसे। इंसान को कंपेनियनशिप, इंटीमेसी, अफेक्शन और सोशल कनेक्शन की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन इन ज़रूरतों का एकमात्र पॉसिबल सॉल्यूशन शादी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। शादी एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। अलग-अलग सोसाइटी और अलग-अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में मैरिज के फॉर्म्स ही अलग-अलग रहे हैं। यानी हमें बायोलॉजिकल नीड्स और सोशल इंस्टीट्यूशन की एक चीज़ नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अब असली सवाल आता है कि आपको ज़िंदगी से चाहिए क्या? मेरे हिसाब से शादी करने से पहले हर इंसान को अपने आप से 5 सवाल पूछने चाहिए। पहला, क्या मुझे सच में लाइफ पार्टनर चाहिए? दूसरा, क्या मैं किसी दूसरे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी और फ्रीडम शेयर करने के लिए तैयार हूँ? तीसरा, क्या मैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता हूँ? चौथा, क्या मैं कॉन्फ्लिक्ट होने पर रिलेशनशिप को संभाल सकता हूँ? और सबसे इम्पोर्टेंट पांचवा, अगर सोसाइटी मुझ पर कोई प्रेशर न डाले तो क्या मैं फिर भी शादी करना चाहूँगा? अगर आंसर हाँ है तो शादी कीजिए, और अगर आंसर नहीं है तो सिर्फ सोसाइटी को खुश करने के लिए शादी मत कीजिए। एक तरह से डिजास्टर होगा अन्यथा। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ी गलती क्या है? मेरी नज़र में सबसे बड़ी गलती शादी करना या शादी न करना नहीं है। सबसे बड़ी गलती है बिना सोचे शादी कर लेना, और दूसरी बड़ी गलती है बिना सोचे शादी को रिजेक्ट कर देना। दोनों डिसीजंस पर्सनल होने चाहिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी खुद जीनी है। रिश्तेदारों को नहीं, पड़ोसियों को नहीं, समाज को नहीं, आपको ज़िंदगी खुद जीनी है। तो अब मेरी फिलॉसफी इसमें क्या कहती है? मैं ज़िंदगी को एक फिक्स टेम्पलेट की तरह नहीं देखता। मुझे लगता है ज़िंदगी एक एक्सपेरिमेंट है। हमें सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, गलतियाँ करनी है, रिलेशनशिप्स बनाने हैं, कुछ खोना है, कुछ पाना है, और धीरे-धीरे समझना है कि हमारे लिए मीनिंगफुल लाइफ क्या है। किसी के लिए वह शादी हो सकती है, किसी के लिए बच्चों के साथ परिवार, किसी के लिए कैरियर, किसी के लिए ट्रैवलिंग, किसी के लिए आर्ट हो सकती है, किसी के लिए साइंस हो सकती है, और किसी के लिए इन सब का कॉम्बिनेशन। एक ही फॉर्मूला पूरी ह्यूमैनिटी पर लागू नहीं हो सकता। अब मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सोसाइटी आपको बिल्कुल जज ना करे, अगर आपके माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी कुछ ना कहें, तो क्या आप शादी करना चाहेंगे? यस और नो? और अगर नो, तो सबसे बड़ा कारण क्या है? फ्रीडम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, रॉन्ग रिलेशनशिप का डर, या आपको लगता है कि अकेले भी मीनिंगफुल लाइफ जी जा सकती है? कमेंट में सिर्फ यस या नो मत लिखिए, अपना रीजन जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका जवाब किसी दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। और अगर आपको ऐसी बातें पसंद है जहां हम समाज के बनाए हुए रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उन पर सवाल करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगली वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश करते रहिए। जय हिंद।